आज के टाइम में जब एक बंदा मार्केट में काम करने के लिए आता है, स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट करना चाहता है, तो वो यहाँ पर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा ऐसा डीमैट अकाउंट या फिर कौन सा ऐसा ब्रोकर यूज करे जो कि उसकी ट्रेडिंग की जर्नी को काफ़ी ईजी बना दे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर 2-3 ब्रोकर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाले हैं और फिर एंड में जो भी रिजल्ट मिलेगा हम देखेंगे कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। फिर हम उसमें काम करने के बारे में सोचने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है लाइक करो। अगर आप लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो तो कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप लोग अभी तक कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो और उसके अंदर कौन सा फीचर्स आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग वीडियो को आगे की साइड कंटिन्यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें बाई सेल करते हो तो आपको अपने प्रॉफिट लॉस की जिम्मेवारी खुद को ही लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पे ना तो किसी को बाइंग का रिकमेंडेशन देते हैं, ना ही हम यहाँ पर किसी को सेलिंग का रिकमेंडेशन देते हैं। ये वीडियो सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। मैंने यहाँ पे फिलहाल 2 ब्रोकर्स को लगाया हुआ है। एक साइड मैंने फायर्स को लगाया हुआ है, तो दूसरी साइड दोस्तों मैंने यहाँ पे काइट यानी कि आपकी जरोदा को लगाया हुआ है। तो दोनों ब्रोकर्स अपने आप में अच्छे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज्यादा फीचर्स फायर्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और जरोदा के मुकाबले। और फायर्स के रेट काफी कम है और फायर्स अपने आप में मुझे थोड़ा बेस्ट लगता है। बाकी आप लोग वीडियो को एंड में जाकर मुझे बताओगे कि फायर्स बेस्ट है या फिर हमारा जरोदा बेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट के इंटरफेस के बारे में चेक करूँ तो इस साइड मुझे यहाँ पर टूल्स देखने के लिए मिलते हैं, और सेम ऐसे टूल मुझे यहाँ पे जरोदा में भी देखने के लिए मिलते हैं अगर मैं चार्ट की बात करूँ। अगर मैं यहाँ पे फायर्स के अंदर मुझे एडिशनल ऑप्शन देखने के लिए ये मिलता है कि फायर्स में हमारी में यहाँ पर ये जो सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, इन सारे फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग इसी चार्ट के थ्रू ही यहाँ पर अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो, यानी कि आप लोग अपनी सारी ट्रेड को इसी चार्ट के ऊपर हैंडल कर सकते हो। बट जरोदा के अंदर मुझे ये चीज देखने के लिए नहीं मिलती है। जरोदा में हमको ऊपर की साइड ज्यादा फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हमको यहाँ पे पोजीशंस को हैंडल करने के लिए अपने पोजीशंस के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से हमारी पोजीशंस कटेंगी या फिर हैंडल होंगी। बट अगर मैं यहाँ पे फायर्स की बात करूँ तो फायर्स में अगर मैं कोई भी ट्रेड प्लेस करूंगा वो मुझे यहीं पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। इन फायर्स वालों के अंदर मुझे सबसे बेस्ट चीज देखने के लिए मिलती है इनका यहाँ पर ये स्कैल्पर टर्मिनल। स्कैल्पर टर्मिनल गाइस इनका एक इतना बेस्ट ऑप्शन है जो कि हम सिर्फ फायर्स ही प्रोवाइड करवाता है। अगर आप इसको देखोगे तो आपके भी यहाँ पे होश उड़ जाएंगे। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर निफ्टी 50 का लगा हुआ है मदर चार्ट, इस साइड में निफ्टी 50 का है पुट का चार्ट, और इस साइड में है निफ्टी 50 के कॉल का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रही है निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है इंडिया विक्स। यहाँ पर अगर आप लोग नीचे की साइड अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को यहीं से ही हैंडल कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा यहीं से ही आप अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकते हो, यहीं से आप सारी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक ही स्क्रीन पर, जो कि एक ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी सारी आपको यहाँ पे एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ इंडिया विक्स हमको देखने के लिए यही मिल रहा है, ऑप्शन चेन भी हमारे पास यही अवेलेबल है, पुट का चार्ट भी हमारे पास यही अवेलेबल है, मदर चार्ट भी हमारे पास यही अवेलेबल है, और आपके कॉल का चार्ट भी यही अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग चाहो तो इन चार्ट को अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये निफ्टी 50 था, तो मैं इसको यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी लिखूंगा तो आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। हमारे प्रीमियम्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। आप देखो ऑप्शन चेन हमारी बैंक निफ्टी की आ चुकी है, हमारा यहाँ पुट का प्रीमियम लग चुका है। अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है 48,700 का प्रीमियम, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं 48,800 पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है 48,700 का प्रीमियम, मैं क्लिक करूंगा 48,900 पर, तो मेरा यहाँ पे ये भी एडजस्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो। यहाँ अपना चार्ट एनालिसिस करो, अगर सेटअप आपका कॉल में एक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ से ट्रेड लगा दो, पुट में एक्टिवेट हो रहा है यहाँ से ट्रेड लगा दो। और अगर मैं बात करूं जरोदा के अंदर, दोस्तों जरोदा के अंदर मुझे ऐसा कोई फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलता है। फायर्स के अंदर यही खास बात है, एक इन्होंने जितने भी सारे फीचर्स यहाँ पर डिजाइन किए हुए हैं, इन्होंने आज के आधुनिक आज की करंट सिचुएशन को देख के लोगों ने डिजाइन किया। उनको पता है कि भाई मार्केट में काम करना है तो हमको एक ऐसा टर्मिनल बनाना पड़ेगा भाई जो कि एक ट्रेडर के लिए काफी इजी चीज हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके बारे में, डिस्कवर के बारे में यहाँ जाऊंगा, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि फायर्स के अंदर हमको वॉच लिस्ट में अनलिमिटेड हम यहाँ पे अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं। बट जरोदा के अंदर सिर्फ 50 चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंडेक्स स्टॉक वगैरह 50 ही ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा जरोदा हमको प्रोवाइड नहीं करवाता है। बट फायर्स हमको यहाँ पर इन चीजों को प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों फायर्स हमको एक इतनी बेस्ट चीज भी प्रोवाइड करवाता है जिसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीनर के नाम से जानते हैं। यहाँ देखो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा
और आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका यहाँ पे एक स्कैनर अप्लाई होगा और इसकी मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट पे है, कौन सा स्टॉक टॉप गेनर था, कौन सा स्टॉक हमारे लिए कैसे मोमेंटम कर रहा है, कौन सा स्टॉक ओपन हाई क्लोज पे सेम हुआ है, कौन सा गैप अप हुआ है, कौन सा गैप डाउन हुआ है, कौन से के अंदर वॉल्यूम अच्छा था, कौन से के अंदर चीज अच्छी नहीं थी। क्योंकि इस चीज को यूज करने के लिए लोग बाग यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे कि आपके लिए और एप्लीकेशन होती है, बट फायर्स में अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। बट जरोधा हमारा ऐसी कोई भी सर्विस हमको प्रोवाइड नहीं करवाता है, ये अपने आप में अलग ही चलता है। बट फायर्स के अंदर हमको यहाँ पे ये वाले फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसीलिए ही मैं फायर्स पे शिफ्ट हो रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे आने के बाद मेरी ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपने इंडेक्सेस को लगा सकता हूँ, बैंकेक्स, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और आपका निफ्टी। बट यहाँ पर सिर्फ मैं 2 ही लगा सकता हूँ, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। मैं इनको यहाँ चेंज तो कर सकता हूँ बट यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर एक ही क्लिक के साथ साथ यहाँ पे मैं सारी की सारी चीजों को देख सकता हूँ। तो इतना बेस्ट ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसको मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रेडिंग। और जो ट्रेडिंग जर्नल है ये हमको सिर्फ फायर्स ही प्रोवाइड करवाता है। अभी मैंने इसमें अपना अकाउंट बनाया है, अब मैं इसमें काम करना स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ के काम करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर 2025 की शुरुआत में हम फायर्स में काम स्टार्ट कर रहे हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपने कितने लॉस किए हुए हैं, कितने आप लोगों ने प्रॉफिट किए हुए हैं, कितने आप लोगों ने ऑर्डर्स लगाए थे, सारी की सारी चीजें डे बाई डे और महीने को महीने हमको यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल होती रहेंगी। मैं भी इसके अंदर काम स्टार्ट करूंगा, अगर आप लोग चाहो तो काम स्टार्ट कर सकते हो। ये फीचर्स हमको जरोधा प्रोवाइड नहीं करवाता है। फायर्स के अंदर हमको फीचर्स मिलता है बट जरोधा के अंदर हमको ये फीचर नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और बात करूं, जैसे कि हम यहाँ पे ये हमारा फायर्स था और ये हमारा जरोधा था। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, इनकी ब्रोकेज चार्जेस कितने हैं और किसमें क्या फीचर है, किसमें क्या फीचर नहीं है, चलिए वो चीज हम समझते हैं। एक टेबल के जरिए मैंने एक टेबल रेडी की हुई है और वहां पे मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है। तो आप फिर बताना कि वीडियो के एंड में कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए अच्छा था, कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेकार है। चलिए तो गाइस अब हम यहाँ पर टेबल के जरिए समझते हैं कि कौन कौन सा ब्रोकर हमको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 ब्रोकर को कंपेयर किया हुआ है। पहला हमारा यहाँ पे जरोधा है, दूसरा हमारा यहाँ पे अपस्टॉक है और तीसरा हमारा यहाँ पे फायर्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चार्ट की बात करूं तो जरोधा और अपस्टॉक के अंदर हमको सिंगल टाइम फ्रेम पर चार्ट देखने के लिए मिलता है, बट अगर मैं यहाँ पर फायर्स की बात करूं तो मुझे यहाँ पे सेकंड टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मार्केट की वॉच लिस्ट के बारे में बात करूं, जरोधा और अपस्टॉक के पास यहाँ पर लिमिटेड वॉच लिस्ट है और फायर्स के पास यहाँ पर अनलिमिटेड वॉच लिस्ट है, यानी कि जितने भी आप चाहो उतने स्टॉक, ऑप्शंस, इंडेक्सेस आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्कोर फीचर्स की तो जरोधा और अपस्टॉक के पास इसमें कोई भी फीचर्स नहीं है, बट फायर्स की बात करूं, फायर्स में इसके पास फीचर्स हैं। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस की तो वो हमको तीनों में ही अवेलेबल देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्टॉक ओवरव्यू एंड सर्किट इंफॉर्मेशन तो यहां पर जरोधा के अंदर हमको ओनली स्टॉक का ओवरव्यू देखने के लिए मिलता है। अब स्टॉक के अंदर भी हमको स्टॉक का ओनली ओवरव्यू देखने के लिए मिलता है, बट फायर्स के अंदर हमको यहां पर स्टॉक के ओवरव्यू के साथ साथ हमारे पास यहां पर सर्किट की भी इंफॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस पूरे सिनेरियो के बारे में बात करूं, जो सिनेरियो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिनेरियो के बारे में बात करूं, जरोधा और अपस्टॉक के पास जो जो चीजें हैं उन चीजों के साथ साथ फायर्स में यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल की चीजें भी ऐड की गई हैं। यहां तक तो मुझे अभी तक फायर्स ही बेस्ट लग रहा है काम करने के लिए। ठीक है, और अब हम यहाँ बात करते हैं इसके थोड़ा, हम जैसे नीचे आते हैं तो गाइस तो हमको यहाँ पर एक पेज देखने के लिए ये और मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज हमारे पास है, जैसे कि मार्केट का डेप्थ का डाटा। जरोधा और अपस्टॉक के पास यहाँ पर मॉडरेट डाटा होता है, बट फायर्स के पास यहाँ पे डिटेल्ड डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है। कंपैरिजन एंड स्टॉक न्यूज, यहाँ पर जरोधा कोई भी न्यूज प्रोवाइड नहीं करवाता है, ना ही अपस्टॉक आपका कोई भी न्यूज प्रोवाइड करवाता है, बट फायर्स हाँ यहाँ पे आपको ये न्यूज प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑप्शन चेन के बारे में, लिमिटेड एंड बेसिक्स ऑप्शन चेन आपको अपस्टॉक एंड जरोधा के अंदर देखने के लिए मिलती है, बट फायर्स के अंदर आपको इन डिटेल्ड डाटा इंक्लूडिंग OI एंड IV का भी एनालिसिस देखने के लिए मिलता है। टॉप गेनर एंड टॉप लूजर डाटा अपस्टॉक और जरोधा के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बट अगर मैं बात करूं फायर्स के अंदर तो फायर्स के पास यहां पर भी ये चीज है। अगर मैं आपके सामने अब इस वाले सिनेरियो में बात करूं तो अपस्टॉक और जरोधा के पास जो चीज है वो फायर्स के पास है, बट उनसे भी एडवांस में फायर्स के पास और चीज भी यहां पर ऐड की गई है, जो कि एक बंदे की ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत ही आसान बनाती है। और अब हम यहां बात करते हैं ऑर्डर टाइप्स के बारे में। आप लोग यहां ध्यान दो कि ऑर्डर टाइप में बेसिक्स ऑर्डर जरोधा और अपस्टॉक के पास भी बेसिक्स ऑर्डर हैं, बट फायर्स के पास बेसिक्स ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पे आपको स्मार्ट ऑर्डर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अब मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं ब्रोकेज के बारे में,
ब्रोकेज फॉर इक्विटी एंड डीपी चार्जेस। अगर मैं जरोधा की बात करूंगा, जरोधा में ब्रोकेज चार्जेस नहीं है, पर आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है 15.3 पर ऑर्डर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं अपस्टॉक्स के बारे में, अपस्टॉक्स में 20 रुपये हमारा ब्रोकेज चार्ज है और हमको यहाँ पर डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है 18.5 पर ऑर्डर। और अगर मैं यहाँ पे फायर्स के बारे में बात करूं, फायर्स में आपका ब्रोकेज चार्जेस 20 रुपये है और हमको यहाँ पर डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है 3.5 पर ऑर्डर। तो यहां पर भी मुझे फायर्स के अंदर ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं एमटीएफ की, एमटीएफ का ऑप्शन हमारे पास यहां पर तीनों में ही अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं क्विक ट्रेडर एंड स्कैल्पर, ये वही है जो कि भाई मैंने आपको वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है, स्कैल्पर टर्मिनल। और ये टर्मिनल सिर्फ हमको यहाँ पे फायर से प्रोवाइड करवाता है। जरोधा और अपस्टॉक इसके पास ऐसी कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बात करूं एपीआई एंड हिस्ट्रिकल डाटा, तो यहां पर जरोधा के पास पेपल है, यानी कि पेपल है, और यहां पर उसके पास अपस्टॉक इसके पास लिमिटेड है एंड फ्री है। बट अब फायर्स के पास, हमारे फायर्स के पास अनलिमिटेड है और फ्री है। अगर मैं बात करूं इसके पास तो पेपल है, और अगर मैं अपस्टॉक की बात करूं तो यहां पर लिमिटेड डाटा है बट फ्री है। बट अगर मैं यहां पर बात करूं अनलिमिटेड डाटा और फ्री, भाई इससे बेहतर चीज क्या होगी। अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करूं तो जो जरोधा है वो हमसे 500 रुपए चार्ज करता है। अगर मैं अपस्टॉक्स की बात करूं और वो हमारा यहाँ पे 249 रुपए के उसमें बात चलती है। बट मैं यहाँ पर फायर्स की बात करूं, ये हमको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट प्रोवाइड करवाता है। और अगर हम यहाँ चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, एएमसी चार्जेस। एएमसी चार्जेस गाइस हमको यहाँ पे जरोधा के अंदर 300 रुपए देखने के लिए मिल रहे हैं पर ईयर के। अपस्टॉक्स के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है और फायर्स के अंदर भी कोई भी चार्जेस नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ, पूरी वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग अभी भी वीडियो में बने हुए हो तो कमेंट करके जाओ कि आपको इनमें से कौन सा ब्रोकर ज्यादा बेस्ट लगा है। आपको जरोधा बेस्ट लगा है, या फिर आपको अपस्टॉक बेस्ट लगा है, या फिर आपको फायर्स बेस्ट लगा है। मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत फायर्स बेस्ट लगा है, अगर मैंने तीनों को एक साथ कंपेयर किया हुआ है तो दोस्तों अगर आप लोग फायर्स में अभी तक अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड जय श्री राम दोस्तों।